नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। 19 साल की उम्र में काटा लगा सॉन्ग से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। शेफाली जरीवाला कोई पहली सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें कार्डियक अरेस्ट ने अचानक हमसे छीन लिया। हर साल लाखों लोग इसी खामोश किलर यानी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, न जाने कितने नाम हैं, इसका शिकार होते हैं। कई बार देखा गया है कि जिम में लोगों को एक्सरसाइज करते समय ही अटैक आया और उनकी मौत हो गई। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे बॉडी फिट रहने के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती है। लेकिन आज फिट रहना एक ट्रेंड से बढ़कर लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया है। कुछ लोग घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट कितना खतरनाक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में हम आपको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच के अंतर के बारे में भी इस खबर में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दरअसल हार्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद 24 से 48 घंटों का रेस्ट जरूरी होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक रेस्ट का टाइम उम्र और वर्कआउट के लेवल पर डिपेंड करता है, यानी जितनी ज्यादा उम्र होगी उसे वर्कआउट कम करना पड़ेगा। वर्कआउट के बीच में रेस्ट लेना शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डंबल उठाते रहे और उठाते जाते रहे और करते रहे। इससे इंजरी भी नहीं होगी और मसल्स भी रिपेयर और सही होगी। कार्डियो सर्जन प्रोफेसर नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, एक्सरसाइज करने वाले लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बार देखा गया है कि लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ पे वो कोलैप्स कर गए हैं, जिनको किसी तरह से बचाया नहीं जा सका है। बेसिकली इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो होता है कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, और अगर हम उसको ज़्यादा काम करने के लिए कहेंगे या उससे ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे तो वो उस कंडीशन में हमारे हार्ट पे अचानक से दबाव बढ़ जाता है और वो या तो फेल हो जाता है या फिर वो अरेस्ट कर जाता है। और अब आपको बताते हैं क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। ये एक ऐसी स्थिति है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, शरीर के अंगों तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। अगर तुरंत सीपीआर या फिर डिफिब्रिलेटर ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अकेले अमेरिका में हर साल 3.5 लाख मौतें कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती हैं। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये साइलेंट किलर के आंकड़े बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचा जाए। समय समय पर अपने हार्ट की जांच कराएं, हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखें, स्मोक और अल्कोहल से दूरी बनाएं, हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। हालांकि एक्सरसाइज को अपना लाइफस्टाइल ना बनाए, उतनी ही करें जितनी आवश्यकता हो। अब आपको बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कनें अचानक रुक जाती हैं। ऐसा होने पर अचानक बेहोशी आना, सांस ना आना, दिल की धड़कनें रुकना जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट अटैक तब आता है जब ब्लड की कमी से दिल की मांसपेशियों को नुकसान होता है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे ब्लड क्लॉट या फिर प्लाक में ब्लॉकेज जैसे कई कारण होते हैं। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, पसीना आना, सांस फूलना, उलझन जैसी चीजें देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा हार्ट है उसकी पंपिंग और फंक्शनिंग कितनी है। अगर आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत होती है, जैसे चलने में सांस फूलती है, एक कोई भी काम करते हैं आपको कोई अनइजीनेस फील हो रही है, सीने में दर्द की शिकायत है, आप थके हुए हैं, तो उस दिन आप एक्सरसाइज मत करिए। और आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप देखते हैं कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो कम ज़्यादा हो रही है, इस तरह के भी कोई लक्षण आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से किसी मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट को आप दिखा के अपने आप को एवेलुएट करा लें। बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत हाई हैं और खून की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। और अब बात करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है।
कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आधे से ज्यादा मामलों में मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। हालांकि अगर शुरुआती 3 से 5 मिनट में सीपीआर और या डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि जिम करने से पहले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और हैवी वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियक एक्सरसाइज ना करके सीधा हैवी वेट करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है वो ट्यून नहीं होता है और अचानक से जब कोई वेट उठाते हैं तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो मेनली आपको बचाव के लिए ये करना है कि एक तो आप अपने हार्ट को इवैल्यूएट करा लें, अपना ब्लड टेस्ट करा लें और उतना ही काम करें जितना कि आज आपकी क्षमता है। उससे ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हार्ट में परेशानी आएगी और आप इस तरह की समस्याओं में फंस सकते हैं। अब सेहत का मतलब क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। सेहत का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि दिल की भी सुनना जरूरी है। याद रखिए, वक्त पर जांच और सही लाइफस्टाइल से हम साइलेंट किलर यानी कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे को मात दे सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। हालांकि इसके साथ साथ अपने खान पान में भी सुधार कीजिए। डॉक्टर्स लगातार जिस तरह से कहते हैं फास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ना खाएं, कभी कभी खाएं, लेकिन उस पर आदी ना हो, आमादा ना हो। हाई फाइबर्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए और सुबह की वॉक के साथ साथ सेहत का, व्यायाम का, योगा का भी अपने जीवन में उसको लाना चाहिए ताकि इस साइलेंट किलर से बचा जा सके। तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।